नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस मुद्दे पर राजद ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा में की गई कटौती पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला सुरक्षा मानकों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक मानसिकता के तहत लिया गया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंगनी लाल मंडल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग यह भूल गए हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और व्यक्तिगत सुरक्षा को अलग अलग विषय हैं। यानी कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिहार सरकार राजनीतिक विरोधियों को कमजोर दिखाने और उनका कद घटाने की कोशिश कर रही है। मंडल ने यह भी कहा है कि जनता के बीच लगातार बढ़ते प्रभाव से घबराकर सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। अब राजद प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लालू परिवार सरकार से कोई विशेष सुविधा या दया नहीं मांग रहा है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा किसी व्यक्ति को दी जाने वाली कृपा नहीं बल्कि परिस्थितियों और खतरे के आकलन के आधार पर मिलने वाला संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव देश के बड़े राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर मनमाने तरीके से निर्णय लेना उचित नहीं है। मंडल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था के मामले में दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो न सांसद हैं, न विधायक हैं और न ही किसी संवैधानिक पद पर हैं, फिर भी उन्हें व्यापक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है क्योंकि वह सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे लोगों को सरकारी सुरक्षा मिल रही है जिन्हें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। अब राजद नेता ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल साबित हुई है। ऐसे माहौल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम करना और भी चिंता का विषय है। मंगनी लाल मंडल ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर किसी नेता ने पिछड़े, अति पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक पहचान और सम्मान दिलाने का काम किया है तो वह है लालू प्रसाद यादव। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज भी जब किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो प्रशासन कई मामलों में निष्पक्षता से काम नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगा। पार्टी कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है और जल्द ही न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है। मंडल ने कहा कि यदि सुरक्षा में कटौती का फैसला नियमों और तथ्यों के आधार पर नहीं लिया गया है तो इसकी न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और सुरक्षा से जुड़े मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार को अनर्गल बयानबाजी छोड़कर संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजद और बिहार सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिनों में यदि मामला अदालत तक पहुंचता है तो यह राजनीतिक बहस के साथ साथ कानूनी चर्चा का भी बड़ा विषय बन सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।